Hello students, we are discuss about our poem class B first year. Discuss our poem The Kuli. We have studied poem introduction to the poem and summary of the poem in our previous classes. Today we are discuss about our poem Kuli line by line. First of all, about the poem, there are 4 stanzas in the poem. You can write if you want. There are 4 stanzas in the poem. There are 4 stanzas. There are 4 stanzas. 4 stanzas in the poem. There are 4 stanzas in the poem. There are 4 stanzas. इस पोयम है, इसमें कितने स्टेंजा है? 4 स्टेंजा इन द पोयम एंड ईच स्टेंजा contain each stanza contains 5 lines. 4 स्टेंजा है और प्रत्येक स्टेंजा में 5 लाइन है, मतलब 20 लाइन है. There are 4 stanzas in the poem and each stanza contains 5 lines. Each stanza follow the rhyme scheme. Each stanza follow the rhyme scheme of A B A. कौन सी? A B A. प्रत्येक स्टेंजा में 5 लाइन है, तो पहली लाइन में ए, दूसरी की बी, तीसरी की ए, चौथी की बी और फिर पांचवी की ए. ये इसकी वेरिएबल लाइन स्कीम है. अब देखिए जो पोयम है उसके बारे में. जो पोइट है जॉर्ज हर्बर्ट, डेट ऑफ बर्थ 1593, 1633, डेथ इनकी जो डेथ हुई थी 1633, जन्म 1593. जो पोइट है ये मेटाफिजिकल पोइट है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ये खुद एक पादरी थे, तो इनकी जो ज़्यादातर पोयम है वो भगवान से संबंधित है. और जो पोयम है द कुली का मतलब होता है चरखी, मतलब खींचना, किसी चीज को अपनी ओर खींचना. तो ये पोयम भी भगवान इंसान को अपनी ओर खींचने के ऊपर ही लिखी गई है. देखना एक एक पोयम. When God at first made man, जब भगवान इंसान पहले इंसान की रचना कर रहे थे. क्रिएशन. When God at first made man, जब भगवान ने इंसान को पहली बार बनाया. एंड वी कैन से हैविंग ए ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय. हैविंग ए ग्लास ऑफ मतलब भगवान के पास क्या था? हैविंग ए ग्लास ऑफ ब्लेसिंग. एक गिलास था उनके पास जिसमें क्या भरा था? पूरा स्टैंडिंग बाय, आशीर्वाद से भरा हुआ था. जब इंसान ने पहली बार जब भगवान ने पहली बार इंसान को बनाया, तब भगवान के पास एक गिलास था जो पूरा आशीर्वाद से भरा हुआ था. लेट अस सेड, ये किसके लिए आया? गॉड के लिए. चलो भगवान ने कहा pour on him all he can. pour यानी उड़ेला. भगवान उस टाइम
जब क्रिएशन कर रहे थे अच्छे मूड में थे, उन्होंने बोला चलो कौर यानी उड़ेलना, कौर यानी उड़ेलना, और हम आल भी कैन, मतलब जो ब्लेसिंग्स का जो गिलास था भगवान ने कहा था कि पूरा उड़ेल दो, जो भी मैं उनके लिए कर सकता हूँ। मतलब उनके पास जो गिलास था उसमें सब चीज़ थी। भगवान ने कहा जो भी हम इंसान के लिए अच्छा से अच्छा कर सकते हैं वो सारी चीज़ उन्हें दे दो, और हम आल भी कैन, जो मैं कर सकता हूँ या हम कर सकते हैं। लेट द वर्ल्ड विच डिस्प्रेड लाइफ, लेट द वर्ल्ड विच मतलब जो संसार में जो चीज डिस्प्रेड यानी छिटाई हुई, भगवान जब इंसान का सृजन कर रहे थे तो संसार में जो चीज छितराई हुई थी, लेट द वर्ल्ड विच डिस्प्रेड लाइफ, जो इधर उधर पड़ी थी, कॉन्ट्रैक्ट इनटू स्पेस, उन्होंने उनको एक सूत्र में बांध के भगवान ने कहा जो भी वो जितना भी हम इंसान के लिए अच्छा कर सकते हैं वो चीज, पूरी चीज उनके ऊपर उड़ेल दो या पूरी चीज उनको दे दो। तो ये जो स्टेंजा है इसमें वही है, द पोएम इमेजिन्स गॉड एट डिफरेंट क्वालिटीज, the poem image God adding different qualities to his new creation, pouring them in as a coarse ingredients in a cake. God is genius creator. जैसे एक कुक होता है वो कोई चीज बनाता है तो अच्छे से अच्छा करने की सोचता है, उसी प्रकार भगवान ने इंसान का सृजन करने पर ऐसा किया, जो भी उनसे अच्छा बना वो सब चीज भगवान इंसान को देने वाला था। सो स्ट्रेंथ जो ताकत है, फर्स्ट मेड विद, सबने पहले रास्ते में क्या देना था उनको, ताकत। सो स्ट्रेंथ शक्ति, फर्स्ट मेड विद, देन ब्यूटी फ्लोड, उसके बाद सुंदरता, देन विजडम, फिर ये नेक्स्ट स्टेज है, देन विजडम, ऑनर, प्लेजर, ये सब चीज उसका अपने की भगवान ने पूरी उंडेल दी। व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वाज आउट, ऑलमोस्ट यानी पूर्णतः अंशतः सब चीज बाहर आ चुकी थी। जब एक बार और सुनो, जब भगवान इंसानी सृजन कर रहे थे तो उनके पास एक गिलास था जिसमें पूरी चीज थी जो भी पहले संसार में छितराई हुई थी, वो सब एक करके भगवान ने कहा जो इंसान के लिए हम जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करेंगे, और उन्होंने वो पूरा गिलास इंसान के ऊपर उंडेल दिया, जिसमें सब में पहले ताकत, फिर सुंदरता, बुद्धिमानी, सम्मान, प्लेजर, सांत्वना, प्लेजर, खुशी, वह ऑलमोस्ट ऑल वाज आउट, ऑलमोस्ट यानी अंततः सबसे ज्यादा चीज आ चुकी थी बाहर, गिलास से बाहर आ चुकी थी। गॉड मेड ए स्टे, भगवान ने स्टे लगा दिया, मतलब भगवान रुक गए। ज्यादातर चीज कब से बाहर आ चुकी थी और अंततः भगवान रुक गए। परसीविंग दैट अलोन ऑफ, परसीविंग दैट देखते हुए, अलोन ऑल हिज, अपने खजाने को, मतलब जो वो कब था जिसमें उनके पास सारी चीज थी, सब चीज उसमें से ज्यादातर चीज उसमें से, ऑलमोस्ट ज्यादातर चीज उसमें से बाहर आ गई, तो वो भगवान ने उसको रोक लिया। मतलब कप को जैसे हम चाय पीते हैं तो उसमें लास्ट की जो थोड़ी बहुत चाय बच जाती है, उसी प्रकार भगवान ने उसको अपने गिलास को देखते हुए, परसीविंग दैट देखते हुए, अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर, खजाना किसको कहा गया है, उस कप की चीज को, अपने खजाने को देखते हुए वो रुक गए। रेस्ट इन द बॉटम में, लास्ट में क्या बचा था उसके बॉटम में, जैसे चाय पीने के बाद थोड़ी चाय बच जाती है तो रेस्ट इन द बॉटम में, लास्ट में रेस्ट बचा जो कि भगवान ने अपने पास रख दिया। रेस्ट को भगवान ने अपने पास रख दिया। ये तो पोयम है, ये इसी तरह है कि प्रत्येक
एक चीज जो भगवान दे सकता था इंसान को दी, लेकिन जो रेस्ट है वो भगवान ने अपने पास रख लिया, जिससे इंसान को कुछ आराम नहीं मिलता है। अब आप एक बार क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन देख लो। तो फर्स्ट स्टेज है इसमें द पोयम इमेजिन्स गॉड। द पोयम पहले तो आप ये लिख लो, देयर आर 4 स्टेंजा, there are 4 stanza in the poem, and each stanza contains contain 5 lines। अभी हमारी फर्स्ट से 10 लाइन हुई है, 11 से 20 तक हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी आप लिखिए, देयर आर 4 स्टेंजा इन द पोएम एंड ईच स्टेंजा कंटेन 5 लाइन। 5 लाइन। Each stanza follow the rhyme scheme of each stanza follow the rhyme scheme of A B A ये इसकी राइम स्कीम है। 5 लाइन होगी प्रत्येक स्टेंजा की। अब थोड़ा दोनों स्टेंजा के बारे में 2-3 लाइन। द पोएम इमेजिन्स फर्स्ट स्टेंजा, द पोएम इमेजिन्स God adding different qualities to his new creation, pouring them in as a cook, pots, ingredients in a cake, God is a genius creator. God is a
ए जीनस क्रिएटर। देखिए स्टेंजा फर्स्ट की, देयर आर 4 स्टेंजा इन द पोएम एंड ईच स्टेंजा कंटेन 5 लाइन। ईच स्टेंजा फॉलो द राइम C A B A B A। द पोएम इमेजिन्स गॉड एडिंग डिफरेंट क्वालिटीज टू हिज न्यू क्रिएशन। एडिंग यानी जोड़ी थी विभिन्न गुण टू हिज न्यू क्रिएशन, मतलब इंसान में रचना में pouring them in as a cook, मतलब भगवान ने इंसान को सब दिया जैसे कुक होता है, वो पूरे इंग्रेडिएंट्स यानी मसाले यानी केक में अच्छा से अच्छा केक बनाने के लिए उसमें पूरा वो डाल देता है। गॉड इज ए जीनियस क्रिएटर, भगवान भी ऐसा ही उदार रचना करता है। दूसरा, रेस्ट इन द क्रिश्चियन ट्रेडिशन। Rest in the Christian tradition is one of God's gift. Is one of God's gift. One of God's gift. Jesus said, "Come to me, all that are, come to me, all that are, come to me, all that are weary and carrying heavy burdens, and carrying heavy burdens, and I will give you rest, and I will give you rest। जो रेस्ट है आराम, उसके बारे में, रेस्ट इन द क्रिश्चियन ट्रेडिशन इज वन ऑफ द गॉड्स गिफ्ट। जो रेस्ट है आराम है, उसे क्रिश्चियन परंपरा में बहुत बड़ा गिफ्ट माना जाता है, गॉड गिफ्ट। जीसस ने स्वयं कहा है, कम टू मी, मेरे पास आओ, ऑल दैट आर weary, जो कि लोग सभी थके हुए हैं, हार गए हैं, निराश हताश है, एंड कैरिंग हैवी बर्डन, और अपने साथ बड़ा बोझ लेकर चल रहे हैं, एंड आई विल गिव यू, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये जीसस की पंक्तियां हैं जो भगवान ने बाइबल में कहा था कि जीसस ने सब दिया है लेकिन रेस्ट अपने पास रख दिया है। तो ये सेकंड स्टेंजा पे रेस्ट है, जीसस की ये पंक्तियां ही है। अपन ने अभी तक 1 से 10 लाइन तक पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में 11 से 20 तक पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।